नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर आप विद्यालय के बच्चों की एंट्री कैसे करेंगे। शिक्षा विभाग का एक लेटर आज ही मैंने देखा जो पटना से जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि उन विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है जिसका मेगा सॉफ्ट में एंट्री का काम काफ़ी शिथिल चल रहा है। यहाँ तो स्थिति ये है कि कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो अब तक मेगा सॉफ्ट में एंट्री का काम शुरू भी नहीं किए हैं। तो मेगा सॉफ्ट में एंट्री का काम यानी नए नामांकित बच्चे और छूटे हुए जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की एंट्री आप यथाशीघ्र शुरू कर दें। हो सकता है कुछ कार्रवाई भी ना हो जाए आगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कभी एंट्री नहीं किए हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर वाले के पास जाके करते हैं, तो आप वो काम ना करें, क्योंकि उसमें OTP आपको शेयर करना पड़ता है। बेहतर है कि आप अपने से करें। ये वीडियो यदि आप पूरी तरह से एक बार देख लेते हैं तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप मेगा सॉफ्ट पोर्टल पर बच्चों की एंट्री कैसे करेंगे। इसके बाद आप अपने से ही करना शुरू कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेगा सॉफ्ट में बच्चों की एंट्री करने के लिए अपने मोबाइल से आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, या गूगल से भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको मैं लैंडस्केप मोड में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे मेगा सॉफ्ट। तो चलिए यहाँ पर मैं मेगा सॉफ्ट लिख के सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर एक लिंक आएगा मेगा सॉफ्ट का, सबसे ऊपर में यहाँ पर मेगा सॉफ्ट का लिंक है। इसको आप क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन आपको दिया हुआ है। सबसे ऊपर में जो है स्टूडेंट डिटेल एंट्री ऑफ क्लास 1 to 12, इसको आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसको मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। चलिए यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है। उस नोटिफिकेशन का आप बढ़िया से पढ़ लें कि मेगा सॉफ्ट में एंट्री का लास्ट डेट कब है और क्या क्या नया अपडेट है, उसको आप यहाँ से जान सकते हैं। देखिए इसमें नया अपडेट है। सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16/8/2023 से शैक्षिक सत्र 2023-24 में नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राओं के आंकड़ों की एंट्री की सुविधाएं प्रदान कर दिया गया है। अभी तक जिलों में जितने भी नए नामांकित एवं छूटे हुए छात्र छात्राएं हैं उनकी एंट्री मेगा सॉफ्ट पोर्टल में दिनांक 30/9/2023 तक अनिवार्य रूप से कर ली जाए। तो यहाँ पर डेट दिया हुआ है 30/9/2023। इसका मतलब कि 30/9/2023 तक आपको अनिवार्य रूप से एंट्री कर लेना है। तो समय आपके पास बहुत कम ही बचा है। हमारे ख्याल से मुश्किल से आज 23 तारीख है, तो बहुत कम समय बचा है। आप जितना जल्दी हो ये काम शुरू कर दें। तो चलिए इसको आप कैसे करेंगे, अपने ही मोबाइल से अपने विद्यालय में ही बैठ के करेंगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो काम आप कैसे करेंगे उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आप वीडियो में बने रहें। देखिए यहाँ पर मेगा सॉफ्ट को अभी लॉगिन नहीं किए हैं, केवल मेगा सॉफ्ट पर क्लिक करके इस पेज तक आके हम पहुँचे हैं। यहाँ पर ई लाभार्थी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ है। इस 3 डॉट को आप एक बार क्लिक कर देंगे। चलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, क्योंकि आपको अपने से करना है, किसी के पास नहीं जाना है। तो चलिए इस यहाँ पर देखिए कुछ है, क्या रिपोर्ट्स है, ऑफिशियल लॉगिन है, स्कूल लॉगिन है। चलिए हम स्कूल लॉगिन में चले जाते हैं। पर स्कूल लॉगिन को सबसे पहले हम क्लिक कर देते हैं। स्कूल लॉगिन में यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का UDICE कोड, मोबाइल नंबर और जो OTP आपको पहले से प्राप्त है वो OTP, या आपने यदि बदल दिया है OTP तो OTP आपके पास होगा, उसको आप डाल करके यहाँ जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ है इसको इस स्थान पर आप कॉपी करके इसको लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो मेगा सॉफ्ट पोर्टल सक्सेसफुली मेरे पास लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर एक मैसेज और भी प्रदर्शित हो रहा है। सभी विद्यालय कृपया सुनिश्चित करें कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को दिया गया खाता संख्या आधार संख्या से जुड़ा होना चाहिए। बिना आधार लिंक के खाता संख्या केंद्र सरकार के हिस्से का भुगतान 60% खाते में जमा नहीं होगा। यानी कक्षा 9 से 12 के लिए दिया है कि जो भी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक संचालित है तो उस विद्यालय में उन बच्चों का खाता आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। अगर लिंक नहीं होगा तो केंद्र सरकार का जो 60% हिस्सा है वो उसके खाते में जमा नहीं होगा। तो ये एक आवश्यक सूचना है कक्षा 9 से 12 वालों के लिए।
चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप मेगा सॉफ्ट में बच्चों की एंट्री कैसे करेंगे। इस बात को बताने से पहले एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ। हो सकता है अब तक आपने मेगा सॉफ्ट को लॉगिन नहीं किया है और प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है, तो इस जो ही आप लॉगिन करेंगे ये पेज तो आपके पास आएगा, लेकिन वो धुंधला दिखाई पड़ेगा। ऊपर में प्रोफाइल अपडेट का एक मैसेज आएगा, तो आप प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। इससे पहले मैंने प्रोफाइल अपडेट को लेकर के एक वीडियो बना दिया, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप किसी को भी देख करके प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बच्चों की एंट्री को स्टेप बाय स्टेप सीखता हूँ कि आप कैसे हम एंट्री करेंगे बच्चों की। तो बच्चों की एंट्री करने के लिए लॉगिन होने के बाद जो नया पेज सामने आपका आएगा, उस पेज में यहाँ पर जो 3 डॉट दिया हुआ है इसको आप क्लिक कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। चलिए 3 डॉट क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आएगा डैशबोर्ड, स्टूडेंट डिटेल, रिपोर्ट्स, यूज़र मैनेजमेंट। स्टूडेंट की डाटा को एंट्री करने के लिए आपको स्टूडेंट डिटेल पर जाना होगा। तो स्टूडेंट डिटेल को एक बार आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो स्टूडेंट डिटेल लिखा हुआ है, ये लिखे हुए पर आप क्लिक कभी नहीं करेंगे जहाँ तक ये वर्ड ख़त्म हो चुका है, यानी यहाँ से इस साइड में इधर क्लिक करेंगे, वो नहीं तो फिर आपका पुनः वही पेज घूम के आ जाएगा। तो चलिए मैं दाहिने साइड में थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ इसको। देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद आता है क्या, आधार नंबर नोट सीडेड, आधार नोट सीडेड, आधार नोट सीडेड, न्यू स्टूडेंट एंट्री। देखिए यहाँ पर आता है न्यू स्टूडेंट एंट्री, तीसरी रो में आता है। तो तीसरी रो को मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए इसको मैं अभी क्लिक कर देता हूँ, न्यू स्टूडेंट एंट्री। अब इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें यहाँ पर यू डाइस कोड लिखा हुआ रहेगा, जिसको हमने यहाँ पर छुपा दिया है। क्लास लिखा हुआ रहेगा और सेक्शन यदि आपका है तो वो सेक्शन यहाँ लिखा हुआ रहेगा, और नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट में क्लास 1 लिखा हुआ रहता है। यदि आपको क्लास 1 का नहीं बल्कि क्लास 2 का एंट्री करना है, या क्लास 3 या किसी भी कक्षा का करना है, तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो है, ये ड्रॉप डाउन एरो है। इस ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे और वहाँ से क्लास को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए ड्रॉप डाउन एरो को मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप मान लें कि हमें 3 क्लास का करना है, तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे। देखिए 3 यहाँ सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन को हम क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा पोर्ट्रेट व्यू दिखा देता हूँ ताकि पूरा पेज आपको दिखाई पड़े। उसके बाद डाइस कोड आपका लिखा हुआ रहेगा, उसको भी कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है दाखिला संख्या यानी एडमिशन नंबर यहाँ पर डालना है। तो एडमिशन नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, 2 4 10 20। आप एडमिशन रजिस्टर से यहाँ पर एडमिशन नंबर को ले लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं खिसकाता हूँ। यहाँ पर एडमिशन नंबर लिखने के बाद इस कॉलम में आप एडमिशन डेट लिख देंगे, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में। मान लें कि हमें अगर यहाँ पर लिखना है क्या, चलिए इसको सबसे पहले एक बार काट दीजिए। चलिए यहाँ पर नीचे में जो क्रॉस बटन है, इससे हम इसको कीबोर्ड से काट देते हैं। अब मान लें कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 10, चलिए 10, उसके बाद यहाँ पर हम ऑब्लिक दे देंगे 08 20 से 12 है या 13 है, चलिए सपोज कुछ भी है, इस तरह से आप लिख देंगे इसको। इसके बाद पुनः आप इधर आ जाएंगे, दाखिला संख्या आप कुछ भी डाल देंगे। मान लें कि दाखिला संख्या इसका 56 है, कुछ भी है, चलिए उसको हम डाल देते हैं। उसके बाद विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिखेंगे अंग्रेज़ी में, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में। तो आप यहाँ पर स्मॉल लेटर डालेंगे तो भी वो कैपिटल में ही आएगा। मान लीजिए किसी का नाम है राम, सपोज राम नाम है, राम कुमार, तो यहाँ पर राम कुमार आप लिख देंगे। देखिए स्मॉल भी लिखेंगे तो भी ये कैपिटल में आएगा। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम ठीक इस तरह से आप लिख देंगे, माता का नाम लिख देंगे। उसके बाद जन्म तिथि, जैसे वहाँ पर एडमिशन डेट हमने लिखा वैसे ही यहाँ पर आप जन्म तिथि लिख देंगे। मान लेंगे किसी का जन्म तिथि है 21, उसके बाद यहाँ ऑब्लिक दे देंगे 05, चलिए 2017, कुछ भी है 2015। तो इस तरह से आप जन्म तिथि दे देंगे। ये मैं केवल आपको डेमो बता रहा हूँ। यहाँ पर है क्या, वार्ड या गांव, यदि टाउन में है तो उसका वार्ड संख्या होगा, यदि बच्चा रूरल है तो यहाँ पर गांव का नाम लिख सकते हैं, या गांव में भी आजकल पंचायत का वार्ड होता है वो भी दे सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक वो बच्चा है कि नहीं है, यस नो है, तो अल्पसंख्यक में हम यस है तो यस कर देंगे, नो है तो नो ही रहने देंगे। वार्षिक आय 1.5 लाख से कम, आपको ये जानना है कि उस बच्चे की आय वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है कि नहीं है। यदि आप कंफर्म है कि 1.5 लाख से कम है तो ही यहाँ पर यस करें। यदि किसी अभिभावक आपको ये कहता है कि मेरा आय 1 लाख से 1.5 लाख से कम है, लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादा है, तो उससे आप ये घोषणा लेकर के ही इस कॉलम को भरेंगे। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, इधर आप क्या करेंगे। देखिए दाखिला तिथि ये तो हमने भर दिया है, अब विद्यार्थी का नाम हिंदी में भरना है। तो हिंदी में आप यहाँ पर कैसे भरेंगे वो मैं आपको एक संक्षिप्त विधि बता देता हूँ, क्योंकि मोबाइल के कीबोर्ड से हिंदी सबको लिखना नहीं आता है, हिंदी लिखने में परेशानी हो जाती है। तो हिंदी लिखने का एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यदि आप कीबोर्ड से लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं लिख पाते हैं तो आप यहाँ पर एक जीबोर्ड डाउनलोड कर लेंगे। जीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें हिंदी लिखावट को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है। देखिए यहाँ पर है हिंदी लिखावट। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं लिखता हूँ राम कुमार, तो ऐसे करके राम कुमार, देखिए यहाँ राम कुमार हो गया। पिता का नाम कुछ है, मान लें कि हरीलाल है, तो चलिए हरीलाल, चलिए हरीलाल हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी उंगली से ही लिख सकते हैं, यह आपको बहुत आसान होगा और जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हैं। आगे क्या है, माता का नाम भी इस तरह से आप डाल देंगे। मेल है कि फीमेल है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी हो। श्रेणी क्या है, जनरल है, ईबीसी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है उसको आप डाल देंगे। तो चलिए इसको मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। फिर आगे है दिव्यांग, है तो यस नहीं तो नो कर देंगे। फिर आगे है मोबाइल नंबर, यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। अभी मैं कीबोर्ड को बदल देता हूँ, तो यहाँ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप डालेंगे। आप ध्यान रखेंगे वो मोबाइल नंबर 2 से अधिक बच्चों में यूज़ ना हुआ हो। यदि एक ही मोबाइल नंबर आप 2 से अधिक बच्चों के लिए यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं तो उस मोबाइल नंबर को फिर नहीं लेगा। और खाता संख्या भी एक ही खाता संख्या 3 बच्चों के साथ लेता है, 3 के बाद चौथा में वो नहीं होगा। अब देखिए आगे मैं फिर अगले कॉलम में आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा कॉलम है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्या, IFSC कोड। जिस बैंक में उस बच्चे का या उसके अभिभावक का, माता का, पिता का यहाँ पर अकाउंट नंबर है, उसका आप यहाँ पर IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद है क्या, बैंक खाता संख्या, यहाँ पर भी है बैंक खाता संख्या, यहाँ पर आप डालेंगे तो ये बैंक खाता संख्या गुप्त हो जाएगा, यानी स्टार बनकर रह जाएगा, तो यहाँ पर आप देख नहीं सकते हैं। तो बेहतर है कि पहले आप यहाँ पर बैंक खाता नीचे वाला इस रो में भर लेंगे, यहाँ पर भरने के बाद फिर उसी खाता संख्या को यहाँ भी एक बार आप भर देंगे। तो खाता संख्या आपका भर गया। अब ये खाता किसके नाम से है, विद्यार्थी के नाम से है, माता के नाम से है या पिता के नाम से है। देखिए विद्यार्थी, पिता, माता, अन्य, देखिए अन्य यहाँ ऑप्शन है, लेकिन अन्य वाला ऑप्शन यदि हम क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट नहीं होता है, सबमिट होने में दिक्कत होता है। तो अच्छा होगा कि आप विद्यार्थी, पिता या माता का ही अकाउंट नंबर यहाँ पर दें। अगला है विद्यार्थी का आधार नंबर, यहाँ पर आप आधार नंबर विद्यार्थी का डाल देंगे, 12 डिजिट का आधार नंबर। उसके बाद आधार कार्ड में जैसा नाम है हू बहू वही नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधे इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। रिकॉर्ड सेव करें, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अब मैं कुछ ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये तीसरे रो में अकाउंट होल्डर कौन है, विद्यार्थी है, पिता है या माता है। अन्य तो आपको देना ही नहीं, अन्य वाला ऑप्शन होता नहीं है। तो विद्यार्थी यदि है तो उस विद्यार्थी का उसके पासबुक में जैसा स्पेलिंग लिखा हुआ है हू बहू वही स्पेलिंग यहाँ पर नाम वाला कॉलम में आप डाल देंगे, विद्यार्थी का नाम वाला कॉलम में। यदि आप माता का खाता नंबर देते हैं तो माँ के कॉलम में यहाँ पर माता का नाम है यहाँ पर, तो माता के कॉलम में आप वही स्पेलिंग देंगे जो उसकी माँ के बैंक पासबुक में जैसा नाम दिया है वही डालेंगे। ठीक इस तरह से यदि पिता का आप खाता नंबर देते हैं तो पिता का नाम उसके बैंक पासबुक में जैसा है वही हूबहू आप यहाँ डाल देंगे। तो ये डेटा सेव होने के बाद मिसमैच नहीं होगा कभी, ये ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।